हेलो चिल्ड्रन, ट्वेल्थ केमिस्ट्री यूनिट चल रही थी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आज का टॉपिक हमारा रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। रिसेप्टर जो होते हैं वो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम में बातचीत करने में, जानकारी को ट्रांसफ़र करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ज़्यादातर जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में डूबे हुए होते हैं, एम्बेडेड का मतलब धसे हुए होते हैं। इन सच ए वे, कुछ इस तरीके से कि उनका छोटा सा हिस्सा जिसके ऊपर एक्टिव साइट हो वो तो बाहर मिलेगा, प्रोजेक्ट आउट। कहाँ पे मिलेगा? वो मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर, और सिर्फ वही हिस्सा आउटसाइड रीजन, बाहर के क्षेत्र में खुलेगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये रिसेप्टर प्रोटीन है, ये बाइंडिंग साइट है। तो बाकी सारा हिस्सा तो सेल मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, और ये बाइंडिंग साइट जो है रिसेप्टर की, ये थोड़ा सा हिस्सा सेल के बाहर है। तो इस तरीके से रिसेप्टर जो है ड्रग टारगेट की भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करेंगे कि रिसेप्टर जो हैं वो सेल का जो मैसेज होता है उसको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। कहता है इन द बॉडी, शरीर में क्या होता है, मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स और दैट बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। यहाँ से सबसे पहले आप केमिकल मैसेंजर की डेफिनेशन बनाएंगे। हमारी जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं उन्हें न्यूरॉन्स या नर्व सेल बोला जाता है। तो चाहे तो दो नर्व सेल के बीच में, चाहे नर्व सेल्स और मसल्स के बीच में जो मैसेज का ट्रांसफ़र होता है वो कुछ निश्चित केमिकल की मदद से होता है। उन केमिकल्स को ही केमिकल मैसेंजर्स बोला जाता है, रासायनिक संदेशवाहक। ये जो केमिकल मैसेंजर होते हैं ये कहाँ पे पकड़े जाते हैं? ये पकड़े जाते हैं रिसेप्टर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट पे, जो अभी आपको ऊपर दिखाई गई थी, यहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। फिर क्या होता है, टू अकोमोडेट दीज केमिकल मैसेंजर, इनको बाइंडिंग साइट पे रखने के लिए रिसेप्टर प्रोटीन की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और मैसेंजर जो है वो मैसेज देता है सेल को विदाउट एंटरिंग द सेल, सेल के अंदर प्रवेश किए बिना ही सेल को मैसेज दे देता है। जब मैसेज ट्रांसफ़र हो चुका होता है, आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज, केमिकल मैसेंजर जो है वो एक्टिव साइट को छोड़ देते हैं, और उससे क्या होगा, रिसेप्टर प्रोटीन दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मैं एक बार फिर बताता हूँ। सबसे पहले केमिकल मैसेंजर यहाँ पे रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पे आएंगे, बिना सेल के अंदर एंट्री किए हुए सेल को मैसेज ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके लिए रिसेप्टर प्रोटीन को अपनी शेप थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। जैसे ही मैसेज का ट्रांसफ़र हुआ ये अपनी साइट को छोड़कर वापस आ जाएंगे और ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स के अंदर कि हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, और ये दोनों हैं क्या, ये केमिकल मैसेंजर के दो टाइप हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में। वैसे आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा भी है, थोड़ा सा डिटेल देखिए। हार्मोन होते क्या हैं? हार्मोन बायोमोलिक्यूल का एक ग्रुप होते हैं जो हमारे शरीर में एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड्स में बनते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियों में इनका प्रोडक्शन होता है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये एंट्री करते हुए बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं और सभी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं जो उनको पहचानते हैं मैसेज ट्रांसफ़र के लिए। सबसे खास बात यह है, हार्मोन जल्दी से डीएक्टिवेट नहीं होते। एड्रेनलिन एक हार्मोन का एग्जाम्पल है। कहाँ से रिलीज़ होता है? एड्रिनल मेडुला से रिलीज़ होता है। कब? जब हम स्ट्रेस में होते हैं या डेंजर में होते हैं। इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है। ये बॉडी को तैयार करता है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, टू बियर द स्ट्रेस। तो आज के टॉपिक में से आप एक तो नोट्स क्या बनाएंगे, सबसे पहला नोट्स तो आप क्रिएट करेंगे रिसेप्टर ड्रग टारगेट का रोल कैसे प्ले करते हैं, या रिसेप्टर होते क्या हैं, उनकी लोकेशन, यहाँ से वो रोल कैसे प्ले करते हैं। फिर दो टाइप के हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे पहले हार्मोन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखेंगे। हार्मोन को मैं फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल का ग्रुप जो डक्टलेस ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा बॉडी में ट्रैवल करता है। सभी मैसेज इनको रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है जो मैसेज ट्रांसफ़र में रोल प्ले करते हैं, जल्दी से डीएक्टिवेट नहीं होते। एक एग्जांपल है एड्रेनलिन। अब हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की।
नर्व जो है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करती है न्यूरोट्रांसमीटर से। पेशियों के बीच में, नाड़ियों के बीच में जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर से होता है। ये छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर के। ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बनाते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, सिर्फ तब तक जब तक मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है। तुरंत वहाँ से डिपार्ट होंगे, उसको छोड़ देंगे अनचेंज्ड, बिना परिवर्तन के। कब? जब मैसेज ट्रांसफ़र कर चुके होंगे। मैसेज ट्रांसफ़र के बाद तुरंत ही ये उसको छोड़ देंगे, किसको? रिसेप्टर को। और फिर क्या होगा? द रिसेप्टर देन फॉरवर्ड्स द मैसेज इनसाइड द सेल। रिसेप्टर ने इससे मैसेज ले लिया न्यूरोट्रांसमीटर से, वो रिसेप्टर उस मैसेज को सेल के अंदर भेज देगा। आफ्टर लिविंग द एक्टिव साइट ऑफ रिसेप्टर, जब ये रिसेप्टर की एक्टिव साइट छोड़ चुके होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर का डिग्रेडेशन हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ख़त्म किस बेस पे हो जाएंगे? फर्दर अपनी मैसेज ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देंगे, दोबारा से मैसेज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब हार्मोन की तरह नहीं होता। हार्मोन तो हमने पढ़ा था जल्दी से डीएक्टिवेट नहीं होते, लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एक बार मैसेज ट्रांसफ़र करने के बाद तुरंत डीएक्टिवेट हो जाते हैं। फिर ये जो डिग्रेडेशन के प्रोडक्ट बढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर के, ये वापस नर्व एंडिंग के पास जाएंगे, वहाँ से फिर से ये दोबारा से एक्टिव मैसेंजर बनेंगे और मैसेज ट्रांसफ़र की साइकिल को बार बार रिपीट किया जा सकेगा। एक बार इसको ब्रीफ कर रहा हूँ। नर्व जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से। छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जैसे एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन वगैरह। रिसेप्टर के साथ बहुत ही कम टाइम के लिए बॉन्ड बनाएंगे, मैसेज ट्रांसफ़र करते ही रिसेप्टर को छोड़ देंगे और रिसेप्टर फिर मैसेज को सेल को देगा। एक्टिव साइट छोड़ने के बाद इनका डिग्रेडेशन हो जाएगा, दोबारा से मैसेज ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, मतलब जल्दी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट फिर से नर्व एंडिंग के पास पहुंचेंगे और मैसेज एक्टिव मैसेंजर बनेंगे और मैसेज ट्रांसफ़र की साइकिल रिपीट होगी। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।